जादुई कागज की लहंगा। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में मोनालिसा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी माता पिता बहुत गरीब थे। उसके पिता खेतों में काम करते थे। खेती करके जो पैसा मिलते उन्हीं से जैसे तैसे अपने संसार का खर्चा चलाते थे और मोनालिसा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी निकालता था। वह लोग इतने गरीब थे कि वह लोग मोनालिसा के स्कूल के लिए कपड़ा भी खरीद के नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए मोनालिसा 3 सालों से पुराना कपड़ा पहनकर स्कूल जा रही थी। एक दिन स्कूल से लौटकर मोनालिसा ने अपने पिता से कहा, बाबा बाबा, क्या आप मुझे एक नई यूनिफॉर्म खरीद के दे सकते हैं? मेरा ये यूनिफॉर्म जगह जगह से फट रहा है। स्कूल में सभी मेरे इस पुराने कपड़े की मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नया यूनिफॉर्म चाहिए। बाबा, आप ही बताइए, कोई क्या 3 सालों से एक ही कपड़ा पहनकर चल सकते हैं? मेरी मैथ की टीचर ने भी कहा इस ड्रेस को बदलने के लिए। बाबा, इस बार फसल उग जाने के बाद उसे बेचकर जो पैसा आएगा, क्या आप उससे मुझे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के दे सकते हैं? बताइए ना बाबा। हाँ बेटी, दूंगा जरूर। तुम्हें तो पता ही है, खेती करके जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूँ उससे मैं बहुत परेशानी में दिन गुजारना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर एक यूनिफॉर्म खरीद कर दूंगा। तू बस मन लगाकर पढ़ाई करना। तू देखा है ना गरीब लोगों की कितनी परेशानी है जीवन में। तू पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा ऑफिसर बनना। जब तू बहुत पैसा कमाएगी तब तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तब तुम जितना मर्जी उतना कपड़ा खरीदना। हाँ बाबा, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके जब मैं एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगी तब आपको और माँ को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। मेरी स्कूल जाने का वक्त हो गया है। ये कहकर मोनालिसा वहाँ से स्कूल के लिए रवाना होती है। मोनालिसा स्कूल जाकर सुना स्कूल में एक बड़ा सा कंपटीशन होने वाला है। जैसा मर्जी वैसा सजने का कंपटीशन। उस कंपटीशन में जो फर्स्ट आएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर मोनालिसा बहुत खुश हो जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है मेरी स्कूल में एक ऐसी कंपटीशन होने वाली है जहाँ मैं जैसा मर्जी वैसा सज सकती हूँ। अगर वहाँ मैं फर्स्ट हो गई ना तो मुझे इनाम भी मिलेगा। पता है, 5 लाख रुपए मिलेगा। माँ, मुझे कुछ ऐसा ड्रेस बना के दो ना जिसे पहनने से सब मेरा पोशाक का तारीफ करे और मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊँ। अगर मैं वहाँ से फर्स्ट प्राइज जीत गया तो हमें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ, तुम्हें तो सिलाई का काम आता है। तुम सुई धागे से कुछ बना दो ना जिससे मेरी तारीफ करे। हाँ बेटी, मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन मैं क्या बनाऊं जिससे तुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाए। तेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं है। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं तुझे परियों की तरह सजा देता, लेकिन हम लोग तो गरीब है। ये सारी प्रतियोगिता सिर्फ धनी इंसानों के लिए ही होता है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होता है। जब मोनालिसा अपनी माँ से बात कर रही थी तभी वहाँ से एक परी उड़कर जा रही थी। उन लोगों के बात सुनकर परी को बहुत ही बुरा लगा। तभी परी वहाँ मोनालिसा के पास जाती है और कहती है, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। मेरा नाम है लाली परी। मैं जादुई परी राज्य में रहती हूँ। ये लो तुम्हारे लिए जादुई कागज। ये जादुई कागज कभी नहीं फटता। इस जादुई कागज से आप मोनालिसा को एक सुंदर सा लहंगा बना दीजिए। इस जादुई कागज से बनी हुई लहंगा दिखने में भी इतनी खूबसूरत होगी
कि सभी इसे देखते ही रह जाएंगे। इस लहंगा को पहनकर मोनालिसा स्कूल की कंपटीशन में फर्स्ट हो जाएगी और उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। इससे आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और इस जादुई कागज से भी आप जो मांगोगे ये आपको वही दे देगा। इससे आप लोग खुश भी रहेंगे। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। फिर मोनालिसा की माँ उस कागज से एक बहुत खूबसूरत लहंगा बनाती है और उसे मोनालिसा को पहनने देती है। माँ, परी ने तो सच ही कहा था, ये कागज तो बहुत ही ज्यादा सख्त है और इससे बनी हुई लहंगा कितनी अच्छी दिख रही है। देखना माँ, मैं जब इस लहंगा को पहनकर कंपटीशन में जाऊंगी तो मुझे ही सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कभी कागज का पोशाक नहीं पहना है। सब वहाँ जाएंगे बहुत सज धज के और कपड़ों से बनी हुई पोशाक पहनकर, लेकिन वहाँ सिर्फ मैं ही जाऊंगी कागज की बनी हुई लहंगा पहनकर। माँ, तुम इससे मेरी 2 पंख भी बना दो ताकि मुझे देखने में परियों जैसी लगे। फिर मोनालिसा की माँ पंख बनाने में लग जाती है। फिर मोनालिसा उस कागज की बनी हुई पोशाक पहन के अपने स्कूल की कंपटीशन में जाती है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और उसकी पोशाक की सभी तारीफ भी करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर मोनालिसा की पोशाक को ही मिलती है और प्रोग्राम की आखिर में मोनालिसा को भी फर्स्ट प्राइज मिलता है और उससे पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए भी मिलता है और फिर वह पैसे लेकर खुश होकर अपने घर चली जाती है। माँ, देखा, आपकी बनाई हुई ड्रेस की वजह से मैं कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ और मुझे 5 लाख भी मिले हैं। माँ, बाबा से कहना इस पैसे से और भी ज्यादा खेती करे, इससे हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे और हमें पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर अभी हमारे पास एक बड़ा सा घर होता तो वह कितना अच्छा होता। बारिश के दिनों में हमारे छत से जो पानी टपकते हैं उसकी वजह से मेरे सभी किताब भीग जाते हैं। मोनालिसा के कहने पर ही उसका घर तुरंत एक बड़ा सा घर बन जाता है। ये देखकर मोनालिसा और उसके माँ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद से मोनालिसा और उसके माता पिता अच्छे से आराम से दिन बिताने लगे। अभी उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।